ये एक कला होती है, हर एक स्पिनर के पास होनी चाहिए। स्पेशली आप अगर एशिया में आते हो, सब कॉन्टिनेंट में आते हो, तो जो मुश्किल रहता है वो है बॉल सीधा डालना। क्योंकि कभी काफी विकेटों पे ऐसा होता है कि हर एक बॉल अगर आप टर्न करना चाहो तो टर्न कर सकते हैं, लेकिन जो चैलेंज है वो बॉल को सीधा रखना है। तो उसमें रंगना ने भी काफी मदद की है, उसने भी थोड़ी नई टेक्निक सिखाई है हमारे को, थोड़े एक्शन में टेक्निक सिखाई है। तो जल्दी करके बैट्समैन को क्यूज नहीं मिलते। तो वो सब चीजें हमने प्रैक्टिस की है, और हमको पता था कि बैटिंग में भी हमारे बैट्समैन के लिए जो जो डेंजर बॉल है, जैसे कहेंगे कि वो जो सीधा बॉल जाता है वही डेंजर है, तो उसमें हमने ख्याल रखा है बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या है कि नसीब से भी बॉल सीधा चले जाता है। देखिए सर, अब पहली बात तो मुंबई मुंबई में जो आई गेस मेरा नसीब है, वो ऊपर वाले से है। जो मैं मेहनत करता हूँ और जो मिला है वो तो आई गेस मैं काफी खुश हूँ। लेकिन इंडिया के पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। उनके स्टैट्स, उनके जो करियर है, कहेंगे सम ऑफ द ग्रेट्स। तो लेकिन मेरे लिए ऐसा था कि मेरा काम है मेरे मेरे बॉल डालना है और मुझे चैलेंज करना, और ये सब चीजें मैं इंजॉय भी करता हूँ। अच्छे प्लेयर्स के सामने बॉलिंग करना, वो मतलब काफी एक्साइटिंग रहता है कि आप अच्छे प्लेयर को बॉलिंग डाल रहे हो, उनको चैलेंज कर रहे हो, और फिर उनको वर्कआउट करना कि उनको कैसे डिसमिस करना। तो ये एक तरह से चैलेंज होता है, और अच्छे स्पिनर के लिए वो बहुत अच्छी चैलेंज होती है, मजा आता है उसमें। क्योंकि उसमें फिर आपको टेस्ट करते हो कि कैसे क्या करना है। दिमाग से थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है कि टेक्निक क्या है, सरफेस क्या है, पेस क्या है। तो वो सब चीजों में थोड़ा मजा आता है आई गेस एज अ स्पिनर। देखिए सर, लेफ्ट आर्म स्पिन आई गेस वर्ल्ड में मशहूर है, इसलिए क्योंकि एक तो हमारा बॉल राइटी से बाहर घूमता है, तो वो एक चैलेंज रहती है। और इंडिया की कंडीशंस और मोस्ट एशियन कंडीशंस में ऐसा है कि टर्न मिलता है आपको। तो उसमें क्या है कि आप वो टर्न का यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। फिर जो अच्छे स्पिनर है उनको पता है कि बॉल को कब टर्न करना है, कौन सी पेस से टर्न करना है, कभी सीधा डालना है। तो वो क्या बैट्समैन के लिए, अगर आप अच्छे कंट्रोल से डाल रहे हो, अच्छे पेस से डाल रहे हो, वो काफी डिफिकल्ट हो सकता है। अभी लेग स्पिन का अभी लेग स्पिन शायद इसलिए इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है क्योंकि इंडिया की कंडीशंस में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरत है। तो अगर आप एक जगह पे बॉल नहीं डाल सकते हो कंसिस्टेंटली, और आपके पास उतना कंट्रोल नहीं आ पा रहा है, तो फिर क्या है कि आपके बैट्समैन जो इतने जबरदस्त है कि आप मिस करोगे तो वो बाउंड्री जाएगी या छक्का जाएगा, तो उसमें फिर आपको फिर प्रेशर आता है। तो आई गेस लेफ्ट आर्म स्पिन में कंट्रोल भी है और बॉल बाहर घूम रहा है, तो वो फायदा होता है। अभी मुंबई की पिच का तो जो आई गेस मेरी स्किल सेट है वो मेरे को सूट करती है, और मैं लास्ट टाइम भी सक्सेसफुल रहा, तो और लास्ट टाइम काफी ओवर भी डाली। तो उसमें मेरे को थोड़ा आइडिया मिल गया कि विकेट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो उस हिसाब से फिर बॉलिंग डाली थी, तो आई गेस वो मुझे हेल्प किया ये गेम में, खास करके बॉल विकेट में टर्न था और पेस थी, तो वो स्पेशल रहा मेरे लिए। और मुंबई मुंबई है यार, जब भी आता हूँ घर का फील है। घर घर के लोग हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स है, तो वो भी थोड़ा हेल्प करता है, थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, थोड़ा होमली फील करते हैं, तो वो इजी रहता है फिर गेम खेलना भी। और 150 रन का जब आपके पास टारगेट दिया था आपने 147 रन का, तो कब माइंड सेट था कि आप इंडिया को सेटबैक कर देंगे? क्योंकि मुंबई वानखेड़े पे भारत भी अच्छा खेलता है, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह सेटबैक किया, तो आपका पूरा प्रेशर मतलब माइंड सेट था। हाँ, देखो सर, गेम जीतने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए। अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो फिर वो पॉसिबल नहीं रहेगा, और फिर वो दिमाग में भी बैठ जाता है। तो पूरे टाइम हम वही सोच रहे थे कि हम जीत सकते हैं, हम जीत सकते हैं, तो वो रहता है। तो फिर आपका माइंडसेट भी क्लियर रहता है, फ्रेश रहता है, और अटैकिंग भी रहता है। वरना क्या है कि आप अगर डर के खेलोगे तो फिर ऑपोजिशन के लिए फिर इजी हो जाता है। तो मेन चीज ये है कि स्मॉल जब टोटल्स रहते हैं और उसमें आपको डिफेंड करना है, तो बिलीव बहुत जरूरी है, और बिंदास जाके खेलना है, डरना नहीं है। मेन चीज तो ऋषभ भाई और जडेजा की जो पार्टनरशिप थी वो थोड़ा खींच गई गेम को, और जब वो पार्टनरशिप टूटी तो फिर लगा कि शायद
चलो ऋषभ भाई तो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से नए बैट्समैन जब आएंगे तो उनके लिए स्टार्ट करना इजी नहीं है। तो अगर स्टार्ट स्टार्ट में दूसरे बैट्समैन की एक दो और गिर जाए तो फिर हमारे पास चांसेस है। लेकिन फिर बाद में ऋषभ भाई की भी विकेट मिली तो उसके बाद में भी ऐसा लगा कि चलो अभी और मौका है, लेकिन फिर भी रन कम थे तो ऐसा कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये मतलब गेम हाथ में आ गया। ये पूरे टाइम ऐसा लग रहा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है।